शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की माताओं के विषय में कहते हैं कि आपकी सब माताएं बहुत उत्तम हैं। लेकिन शिष्य कहते हैं शिला प्रभुपाद जी हमारी माताएं तो मांसाहारी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पुत्र के अंदर गुण माता से ही आते हैं, इसलिए आप सभी अच्छे भक्त हैं, इसलिए आपकी माताएं भी अच्छी हैं, आपकी माताएं भी उत्तम हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि मेरे गुरु महाराज जल्दी शरीर त्याग दिए क्योंकि मेरे गुरु भाइयों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हूं, मैं आपसे प्रसन्न हूं, मैं आपसे संतुष्ट हूं, मैं आपके संग से प्रसन्न हूं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया करते थे। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया, अगर हमारे भीतर कृष्ण भावनामृत भक्ति करने का निश्चय नहीं है तो इसका मतलब क्या है। प्रभुपाद जी बोलते, अगर निश्चय नहीं है भक्ति करने का तो वह व्यक्ति पशु के समान है, क्योंकि पशु के अंदर निश्चय नहीं होता। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का ये जवाब झकझोर देता है कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के लिए अटल निष्ठा चाहिए और निश्चय भी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे कभी डर नहीं लगा। जब भी मैं जप करता हूं तो मेरे को यही अनुभव होता है कि हरिनाम सबसे श्रेष्ठ है। हरिनाम लेने से भय, चिंता, असुरक्षा का अंत हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी की एक शिष्या धनिष्ठा माता जी, वह प्रभुपाद जी से और संग चाहती थी, उनका घनिष्ठ संबंध चाहती थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर मेरी निकटता चाहिए तो तुम्हें पुस्तकें वितरित करनी होगी। तो मंदिर के अध्यक्ष बोले, प्रभुपाद जी ये यही करती है। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी बोले, बहुत उत्तम है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने शब्दों से अपने शिष्यों का पोषण करते थे। श्री प्रभुपाद जी की आज्ञा ही उनके शिष्यों के लिए उनका सच्चा सानिध्य था। अब हम आगे बढ़ेंगे। बर्फ माया है, धीर शांत। एक बार श्री प्रभुपाद सेंट जेम्स पार्क में टहल रहे थे। रात भर की ठंड से वहां बर्फ जम गई थी और प्रभुपाद अपनी छड़ी से उस बर्फ को टप टप करके ठोक रहे थे। एक क्षण पर उन्होंने पूछा, इसका क्या अर्थ है। हम एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उत्तर दें। प्रभुपाद ने फिर दोहराया, इसका क्या अर्थ है। और फिर स्वयं ही बोले, बर्फ माया है। जल का स्वाभाविक स्वरूप तरल होना है, लेकिन जब वह शीतल वातावरण के संपर्क में आता है तो वह कठोर बर्फ बन जाता है, और जब बर्फ होती है तब फिसलने की संभावना होती है। शायद प्रभुपाद वास्तव में बर्फ को तोड़ रहे थे ताकि कोई फिसले नहीं, लेकिन साथ ही वे एक गूढ़ उपमा भी दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा, उसी प्रकार जीव का हृदय जब माया के संसर्ग में आता है तो वह भी कठोर हो जाता है। पर जैसे सूर्य के प्रकाश से बर्फ पिघलती है, वैसे ही निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप हृदय को पुनः कोमल बनाता है और जीव को उसके स्वाभाविक शाश्वत स्वरूप में पुनः स्थापित करता है। श्रील प्रभुपाद ने एक साधारण सी परिस्थिति को दिव्य तत्व ज्ञान से जोड़ दिया, यही उनकी विशेषता थी। कितना सुंदर उदाहरण है। प्रभुपाद जी एक पार्क में चल रहे थे और रात भर ठंड थी। ठंड के कारण वहां बर्फ जम गई थी और प्रभुपाद अपनी छड़ी से उस बर्फ को टप टप करके ठोक रहे थे कि कोई भक्त फिसल ना जाए, इस पे चले। तो एक क्षण प्रभुपाद जी रुक कर पूछते हैं, इस बर्फ का मतलब क्या है। हर एक शिष्य एक दूसरे को देखने लगा। प्रभुपाद जी ने कैसा प्रश्न पूछ लिया, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या उत्तर दें। प्रभुपाद ने फिर दोहराया, ये जो बर्फ तुमको दिख रही है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। फिर स्वयं भी प्रभुपाद जी बोले, ये जो बर्फ है ये माया है। क्यों? माया का स्वाभाविक
जल का स्वाभाविक स्वरूप क्या है? तरल होना, लिक्विड होना। लेकिन जब वह ठंडे वातावरण के संपर्क में जल आता है तो वह कठोर बर्फ बन जाता है, और जब बर्फ होती है तो उस पर फिसलने की संभावना होती है, और माया में रहकर इस संसार में गिरने की संभावना होती है, ऐसा समझा जा सकता है। शायद प्रभुपाद वास्तव में बर्फ को तोड़ रहे थे ताकि कोई फिसले नहीं। यही गुरु करते हैं। गुरु शिष्य के जीवन से माया को हटाते हैं, जिससे वह शिष्य पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में गिरे नहीं। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद जी एक गूढ़ उपमा भी दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उसी प्रकार हम सब जीव जब इस संसार में आते हैं तो ये संसार माया है। इस माया के संसर्ग में आकर हम भी कठोर बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। और जैसे किसी भक्त का संग मिलता है, उस भक्त के संग में बैठकर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो ये हरे कृष्ण मंत्र सूर्य की किरणों जैसा है जो बर्फ को पिघला देता है, जो हमारे हृदय में माया है उसके अंधकार को दूर कर देता है। और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, निरंतर भक्तों का संग करने से वह हृदय जो माया रूपी बर्फ बन चुका होता है वह कोमल बन जाता है, वो तरल पदार्थ बन जाता है, अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की इस उपमा को सुनकर वहां पर जितने भी शिष्य थे वह प्रभुपाद जी का बहुत प्रशंसा करने लगे कि प्रभुपाद जी कितने विशेष हैं। हर एक परिस्थिति को वह दिव्य तत्व ज्ञान से जोड़ देते हैं। भक्त के लिए प्रभुपाद की आंखों से बहते आंसू। जय पताका स्वामी। एक बार श्रील प्रभुपाद को ऑस्ट्रेलिया से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि एक भक्त को मंदिर से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसमें कोई समस्या थी। पत्र पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भर्राए स्वर में बोले, इस भक्त ने इतना सेवा कार्य किया है और तुम उसे ऐसे ही बाहर निकाल देते हो। तुम्हें उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वह फिर से कृष्ण भावना अपना ले। उसे इस तरह क्यों फेंक रहे हो? श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, कम से कम 3 बार उसके चरणों में गिरकर विनती करो। यदि वह फिर भी ना माने तो फिर तुम क्या कर सकते हो? प्रभुपाद चाहते थे कि हर भक्त को सच्चे स्नेह, सम्मान और अवसर के साथ संभाला जाए ताकि वह कृष्ण भावना में बना रह सके। हाँ, यदि कोई मायावादी दर्शन का प्रचार करता तो प्रभुपाद उस पर कठोर रुख अपनाते थे, क्योंकि वह अन्य भक्तों की रक्षा भी उतनी ही जिम्मेदारी से करते थे। प्रभुपाद का हृदय माता की कोमलता और गुरु की दृढ़ता दोनों से भरा हुआ था। तो प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि कोई भी भक्त मंदिर छोड़ के जाए या किसी भक्त को मंदिर से निकाला जाए। यहाँ पे जब प्रभुपाद जी को पता चलता है कि भक्त को मंदिर से निकाला गया तो वह रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस भक्त ने इतना सेवा किया है, आप लोग उसको कैसे निकाल सकते हो? उस भक्त के चरणों में गिरकर प्रार्थना करो कि वह दोबारा भक्ति में आ जाए, उसको बाहर मत जाने दो। और बाबा जी बोले, कम से कम 3 बार उस भक्त के चरणों में गिरकर प्रार्थना करो, विनती करो, और वो फिर भी नहीं मानता तो फिर क्या कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी एक माँ की भांति कोमलता हृदय में रखकर शिष्यों की चिंता भी करते थे, और कोई भक्त अगर मायावाद का प्रचार करता था तो उस पर कठोर शासन भी करते थे। तो प्रभुपाद के हृदय में माँ की कोमलता भी थी और गुरु की दृढ़ता भी थी। प्रभुपाद जी का हृदय दोनों से भरा हुआ था। हम समझ सकते हैं कितना विशेष प्रसंग है सभी। प्रभुपाद जी नई नई उपमा के द्वारा अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान देते हैं। वह चाहते हैं कोई भी भक्त मंदिर छोड़ के ना जाए, वह भक्ति में लगा रहे, क्योंकि गुरु के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? वो शिष्य दोबारा माया में ना चला जाए, भक्ति में रहे। ठीक है, कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने का उसको एक और अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको मंदिर से नहीं निकाल देना चाहिए। लेकिन कभी कभार कुछ भक्त ऐसे प्रसंग कर देते हैं कि उनको दूसरे मंदिरों में भेजा जाता है, तो वहां पे भी जाकर वो सेवा ही करते हैं। लेकिन गुरु नहीं चाहते कि कोई भी ब्रह्मचारी शिष्य मंदिर छोड़कर घर जाए।
घर जाने पर वह पूरी तरह भक्ति को भूल जाता है, गलत संग में पड़ जाता है और उसका पुनः भक्ति में आना वापस बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हमको कितना गुह्य तत्व ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।